धन्यवाद देते हैं हमारे परमेश्वर, आज एक दिन आपने हमें फिर से दिया कि हम आपकी उपस्थिति में आए और आपको धन्यवाद दें अपने जीवन की हर एक भली बातों के लिए। और प्रभु इस विशेष समय के लिए जब आपने हम लोगों के जीवन में आपने चुन लिया कि हम आपकी उपस्थिति में आए और आपकी बातों को हम सुन सकें। धन्यवाद आपने ये जीवन में इस समय ठहराया कि आप हम लोगों से बोले और बातचीत करें। यह आपका प्रेम है प्रभु, जो आप अपने बच्चों के साथ समय गुजारना चाहते हैं, उनसे बोलना चाहते हैं, उन्हें शांति देना चाहते हैं, उन्हें हिम्मत देना चाहते हैं और उन्हें चंगा करना चाहते हैं। वचन कहता है कि मैं अपने वचन को भेजकर उन्हें चंगा करूँगा। वो प्रभु आपका धन्यवाद हो, आप अपने वचन को भेजते और हमें चंगा करते हैं, हमें सामर्थ्य देते हैं, हमें शांति देते हैं। प्रभु इस समय हम अपने आप को, अपने जीवन की हर बातों को आपके विश्वास के हाथों में सौंप देते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आपकी उपस्थिति हमारे मध्य है और हमारे जीवन को संभालेगी और हमें आगे ले जाएगी और आपके अद्भुत कार्यों को हम अपने जीवन में देखेंगे और आपको सदा धन्यवादित प्रभु हमारा जीवन होगा। ओ प्रभु, हमारा जीवन सदा आपको शुक्रिया अदा करेगा, सदा धन्यवाद देगा। हे मेरे परमेश्वर, आपकी भलाइयों के लिए, आपके वादों के लिए, आपके वचनों के लिए जिस समय आप हम लोगों को देते हैं, आपका धन्यवाद हो। ओ पिता, आप हम लोगों से बोलिए, बातें कीजिए और हमारे दिलों में अपनी बातों को लिख दीजिए प्रभु, ताकि हमारा दिल कमज़ोर न रह जाए लेकिन आपके द्वारा ये मजबूत बनाया जाए। हमारे ख्याल आप में सुरक्षित किए जाएं ताकि ये किसी रीति से भी कमज़ोर ना हो सके। प्रभु, आपकी आत्मा हमारे दिलों को, हमारे जीवनों को अपने कंट्रोल में ले ताकि हम किसी भी तरह से प्रभु अपने अंदर किसी भी निर्बलता को ना देखें, लेकिन आपकी सामर्थ आज हमारी निर्बलता में सिद्ध होने पाए और हमें हे परमेश्वर आप उस ओर ले चलें जिन रास्तों को आपने हमारे लिए तैयार किया है। और प्रभु, उन रास्तों पे चलने वाली हिम्मत, शांति और इत्मीनान आपकी ओर से आज हम पाएं। प्रभु, सारी बातों को आपके विश्वासी के हाथों में सौंपते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आपने सुना और ग्रहण किया है, इसके लिए शुक्रिया, यीशु के नाम से, आमीन। तो प्रभु को धन्यवाद दें क्योंकि परमेश्वर भले हैं और वचन कहता है कि उसकी करुणा सदा की है। और बाइबल बताती है दाऊद के विषय में, और दाऊद खुद कहता है, मैं बहुत ही अद्भुत रीति से, भयानक रीति से अपनी माता के गर्भ में तूने मुझे रचा और दिन प्रतिदिन जो मेरे अंग बनते जाते थे वो अद्भुत थे। प्रभु का धन्यवाद दें कि परमेश्वर आपको तब भी आपके जीवन में काम कर रहा होता है जब आपकी जिंदगी कुछ भी जानती नहीं है। जब एक बच्चे को परमेश्वर दाऊद को, उसके जीवन को जब रच रहे थे, तब वो कहता है कि मैं अद्भुत और भयानक रीति से अपनी माता के गर्भ में परमेश्वर ने मुझे रचा। क्योंकि उस समय उसको कुछ ज्ञान नहीं था दाऊद को, कि दाऊद अपने जीवन को समझता कि मुझे क्या करना है और मैं कैसे करूं और क्या करूं जिससे कि मैं सही तरीके से रचा जाऊं। ये उसके ऊपर निर्भर नहीं था, लेकिन उस रचने वाले परमेश्वर पर निर्भर था जो उसे रच रहे थे। और यही आपकी और मेरे साथ भी है। परमेश्वर हैं जो ध्यान रखते हैं मुझको, आपको, कि हम सही तरीके से प्रभु के द्वारा रचे जाएं। और आज इस सृष्टि पे जितनी भी संख्या है लोगों की, वो तमाम लोगों को परमेश्वर ने ही अपने हाथों से रचा है। और जितने लोग पहले थे उनको भी परमेश्वर ने रचा और जो आने वाले समय में होंगे उन्हें भी परमेश्वर ही रचेंगे। और प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रथम मनुष्य को भी परमेश्वर ने, आदम और हवा को परमेश्वर ने, आदम को सबसे पहले रचा, उसे मिट्टी का परमेश्वर ने एक ढांचा बनाया, मनुष्य का उसको रूप दिया और उसके बाद उसने अपने जीवन का श्वास फूंक दिया।
जब आदम रचा जा रहा था तो उसको ये मालूम नहीं था, क्योंकि इसमें जान ही नहीं थी उस वक्त कि मुझे कैसे रचना है, मुझे क्या करना है। और केवल परमेश्वर जानते थे कि उनको क्या करना है, और परमेश्वर वो सब कुछ कर रहे थे जो परमेश्वर को करना था। और बाइबल में परमेश्वर का वचन इसलिए हर बार धन्यवाद के साथ है, धन्यवाद के योग्य है, क्योंकि प्रभु जानते हैं कि उनको क्या करना है, और वो अपनी योजनाएं जो आपके लिए भली हैं उनको कर रहे होते हैं, तब भी जब आपको इसका ज्ञान नहीं होता है। परमेश्वर को धन्यवाद दें कि जब आपको इस बात का ज्ञान नहीं था, इल्म नहीं था, आपको जानकारी नहीं थी कि आपको रचा जा रहा है, तभी परमेश्वर आपको रच रहे थे। परमेश्वर मुझे भी तब रच रहे थे जब मुझे इस बात का जानकारी मुझे नहीं थी इस बात की, और ये हर एक के साथ है, क्योंकि परमेश्वर को मालूम है कि क्या करना है और कैसे करना है। परमेश्वर ने, वचन कहता है कि मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया, और परमेश्वर ने उसमें जीवन का श्वास फूंक दिया। प्रभु का धन्यवाद हो कि आपको परमेश्वर ने एक अलग स्तर पर बनाया है, जो परमेश्वर के समानता का स्तर है। प्रभु का धन्यवाद दें कि बाइबल स्पष्ट रीति से कहती है कि परमेश्वर ने मनुष्य को देह, प्राण और आत्मा दिया है। आत्मा वो जो परमेश्वर के ओर से विशेष तौर से मनुष्य को परमेश्वर ने दे रखा है। और प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने इस वजह से इंसान को अमरता दे रखी है। जो मनुष्य हमेशा तक परमेश्वर के द्वारा रचा गया है वो किसी समय समाप्त हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। चाहे तो उसका हमेशा का समय अब स्वर्ग में बीतेगा, या फिर परमेश्वर से अलग होकर नरक में बीतेगा, लेकिन वो कभी भी समाप्त नहीं होगा। जबकि ऐसी बातें परमेश्वर के वचन में अन्य वस्तुओं को या अन्य रची हुई बातों को और अन्य जीव जंतुओं के विषय में नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने उनको जीवन का श्वास नहीं दिया जो परमेश्वर आपको और मुझको देते हैं, और जो जीवन का श्वास आपको और मुझको प्रभु ने दिया है। इसलिए बाइबल बताती है कि और तब मनुष्य जो है परमेश्वर ने उसे अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। और आज के दिन भी वही आत्मा जो हमारे हृदय और जीवन में हमारे अंदर परमेश्वर की ओर से दी गई है, उस आत्मा के द्वारा जो परमेश्वर का जीवन का श्वास हमारे जीवन में प्रभु ने दे रखा है, वो आज भी हमारे जीवन को परमेश्वर से जोड़ रही होती है। उसी आत्मा के द्वारा परमेश्वर आज भी मुझसे और आपसे बातचीत कर रहे होते हैं। हमारे मध्य आज हम लोगों ने गवाहियां सुनी कि जबकि एक बहन जाती हैं किसी परमेश्वर के प्रार्थना के सभा में, और उन्होंने परमेश्वर के उस सामर्थी अनुभव को कभी भी देखा नहीं था। वहां पे कोई भी दिख नहीं रहा था उनको कि कोई उन्हें छू रहा है या कोई उनके सामने कोई आकर खड़ा है, लेकिन वो उस परमेश्वर को के सामर्थ को अनुभव कर रही थी अपने शरीर में, अपने जीवन में, जो उनके जीवन को छू रहा था। और जब परमेश्वर का सामर्थ्य स्पर्श उनके जीवन में आता है तो वो उसको अनुभव कर पाती हैं, और उनका जीवन, उनका शरीर एक ऐसे शांति और इत्मीनान को महसूस करता है जो अन्य कहीं भी उनको शायद अपने जीवन में प्राप्त नहीं होता है। और प्रभु का धन्यवाद हो कि जो परमेश्वर की उपस्थिति में जाने वाले परमेश्वर के बच्चे हैं, उन्हें परमेश्वर की उपस्थिति का ज्ञान है। परमेश्वर की उपस्थिति में आज हम और आप पाए जाते हैं। और बहुत समय पहले मैंने अपने किसी दोस्त को कहा कि आप एक काम करना कि हम लोग प्रार्थना में मिलते हैं और आप भी उसे प्रार्थना में आप अटेंड कर सकते हैं फ़ोन के माध्यम से। और उसके बाद जब मेरी मुलाकात उस दोस्त से हुई तो उसने कहा कि जॉनसन, एक अलग सी वेव थी जो कभी मैंने अनुभव नहीं किया था, जो उस समय मैं महसूस कर सकती थी। और वो एक अलग
सी वेव थी, मतलब उनको उसका उन्होंने कभी अनुभव नहीं किया, इसलिए वो इसको एक अलग शब्दों में व्यक्त करने की कोशिश करते हैं कि अलग तरंग है या अलग ऊर्जा है या बहुत सारी ऐसी बातें। लेकिन वो बातें केवल परमेश्वर के जब हम उपस्थिति में बढ़ते हैं, वचन को पढ़ते, तब हमें मालूम चलता है ये परमेश्वर का आत्मा है जो आपको स्पर्श कर रहा होता है। जो उसी प्रकार से है कि हमें हमारी आत्मा परमेश्वर की प्यासी है, लेकिन उसकी प्यास तभी बुझती है जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, जब हमें परमेश्वर की उपस्थिति मिलती है। और इस वजह से ये उसी प्रकार से है कि हर एक जन जब परमेश्वर की उपस्थिति में आता है और उसका आत्मा परमेश्वर के द्वारा छुआ जाता है, तभी वो उस इत्मीनान को, उस शांति को महसूस कर पाता है जो केवल परमेश्वर से उसे मिलती है। दुनिया में और कहीं भी कोई भी अन्य बात उसके जीवन की को उस भरपूरी को नहीं दे सकती, उस पूर्ति को नहीं कर सकती जो केवल परमेश्वर की आत्मा के द्वारा उसकी आत्मा को मिलता है। ये उसी प्रकार से है जिस प्रकार से किसी को प्यास लगी हो और आप उसे तरह तरह के भी चीज खाने के लिए दे दें, आप उसे अच्छे से अच्छे भोजन उसको सामने परोस दें, अच्छे से अच्छे व्यंजन ला कर रख दें, उससे अच्छे से अच्छी मिठाइयाँ उसको दें, और उसे जब प्यास लगी हो तो उसको कुछ भी उसके जीवन को संतुष्ट नहीं करता। और शायद उसके पास आप बहुत ही अच्छे तरह के उसको आप पेय पदार्थ भी दें, पीने के लिए भी दें, तब भी वो हमेशा चाहेगा कि नहीं, मुझे तो पानी चाहिए। और इसलिए यीशु मसीह इस बात को बताते हैं जब एक लेडी, एक औरत बैठी होती है, आई होती है पानी भरने के लिए, और यीशु भी उसी रास्ते से जा रहे होते हैं। और इसका वर्णन आपको यूहन्ना की किताब में मिलता है। और वो सामरी स्त्री रहती है, और वो सामरी स्त्री वहाँ पे आती है और यीशु मसीह से उसकी मुलाकात होती है। यीशु मार्ग पे थके हुए वहाँ पे आकर बैठ जाते हैं और उससे कहते हैं कि मुझे पानी पिला। और वो यीशु के से बातचीत करना शुरू करती है। और फिर यीशु मसीह उसको कहते हैं कि मैं जो जल देने वाला हूँ वो जीवन का जल है, जो उसे पिएगा वो कभी भी प्यासा ना होगा। और इस प्रकार से जब यीशु से बातचीत होती है तो उस स्त्री के जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें थीं जिस जिंदगी के उन सवालों को, जिंदगी के उस तड़प को जो उसके जीवन में पाई जाती थी, उसकी आत्मा की आवश्यकताएं जो आज तक पूरी नहीं हुई थी, उस समय यीशु मसीह के शब्द उसके जीवन को छू रहे थे। और वो औरत इस बात को नहीं समझ पाती थी, और यीशु मसीह ने उससे कहा, जो जल मैं तुम्हें दूंगा, जो जल मैं दूंगा वो जो भी पिएगा वो कभी भी प्यासा ना होगा, और उसमें से वो एक सोता बन जाएगा जो उसमें उमड़ता रहेगा। और वो कहती थी कि तेरे पास ना तो पानी भरने के लिए कुछ सामान है, तो फिर तू कैसे मुझे वो जल देगा। और प्रभु का धन्यवाद हो, कुछ ही समय बाद उस औरत ने अपने जीवन में परमेश्वर के अनुभूति को महसूस किया। उसी समय जब यीशु से बातचीत कर रहे थे तो यीशु ने उसके जीवन से जुड़ी हुई बातों को उससे कहा, जो उस स्त्री ने अपने जीवन की बातें यीशु को नहीं बताई थी। और ये उसके जीवन में पहली बार यीशु की से उसकी मुलाकात थी। और यीशु मसीह कहते हैं कि जा अपने पति को बुला ला। और वो कहती है कि मेरा तो कोई पति नहीं। और वो सच कह रही थी, क्योंकि उसका कोई भी पति नहीं था, और वो जिन पुरुषों के साथ रहती थी वो भी उसके पति नहीं थे। और इसलिए यीशु ने उससे कहा कि हाँ, अब तक तू 5 पति कर चुकी, और जो अभी भी तेरे साथ है वो तेरा पति नहीं है। और उसे इन बातों को जान करके आश्चर्य लगा, और उसे समझ में आया कि ये तो जरूर कोई भविष्यवक्ता है। और प्रभु का धन्यवाद हो, अर्थात ये कोई परमेश्वर का जन है जो मेरे जीवन की बातों को जानता है, जान रहा है।
और प्रभु का धन्यवाद उसी समय बहुत सारी बातें वो यीशु मसीह से पूछती है कि इस स्थान पर हमारे पूर्वज प्रार्थना करते थे और तुम कहते हो कि यरूशलेम में प्रार्थना करनी चाहिए, और यीशु कहते हैं कि अब जो आत्मा और सच्चाई से प्रार्थना करेंगे वही परमेश्वर के को ग्रहण योग्य होता है। और इन बातों के मध्य बहुत सारी बातें उसके हृदय को छू रही होती हैं, और प्रभु का धन्यवाद हो कि उसका जीवन उन बातों के द्वारा बदल रहा होता है। आप सोच सकते हैं शैतान जो है बड़ी चालाकी से मनुष्य के विचारों को, मनुष्य के भावनाओं को, मनुष्य के जीवन को अपने कंट्रोल में कर लेता है, और फिर वो उन मार्गों पर मनुष्य को ले जाता है जो मार्ग परमेश्वर की ओर से नहीं, आशीष के रास्ते नहीं, इत्मीनान के रास्ते नहीं, लेकिन वो दुख और तकलीफ और शैतान के रास्ते होते हैं। जिन रास्तों में ना तो मनुष्य अपने इस पृथ्वी पर अपने जीवन को जी पाता है, और इसके बाद भी वो उस जगह पहुंच जाता है जिस जगह से उसका जीवन कभी भी वापस ना आ पाएगा। वो वैसा स्थान जिस स्थान पे सदा के लिए नरक और सदा की तबाही इंसानी जिंदगी की है। और परमेश्वर का धन्यवाद दें कि आज के दिन परमेश्वर ने मुझे और आपको अपने वचन के द्वारा बातचीत करना चाहा है, ताकि हम और आप भी उस रास्ते से दूर परमेश्वर के मार्ग पर आगे बढ़ने वाले प्रभु की संतान हो सकें। परमेश्वर ने उस दिन उस स्त्री से मुलाकात की, और उसका जीवन जो कि शैतान के द्वारा भरमाया जा चुका था, शैतान के द्वारा छीना जा चुका था, शैतान के द्वारा फंदों में फंसाया जा चुका था, यीशु से जब उसकी मुलाकात होती है तो यीशु मसीह उसके जीवन को तुरंत से ही शैतान के हाथों से आज़ाद करके अपने रास्ते पर मोड़ देते हैं। और उस दिन वो उस छुटकारे को अपने जीवन में देखती है कि उसका जीवन बदलने लगता है। वो औरत उस वक्त परमेश्वर को धन्यवाद देने वाली हो जाती है, और वो इतनी आनंदित और खुशहाल हो जाती है उस वक्त कि वो तुरंत से जाती है और अपने क्षेत्र में बोलती है कि मुझे तो कोई मिला है जो मेरे जीवन को के बारे सारी बातों को बताता है। और उसका जीवन जो कि एक व्यर्थ प्रकार के कार्यों से भरा पाया जाता है, जिस जीवन का कोई अर्थ नहीं होता है, वही जीवन परमेश्वर ने उसे अर्थपूर्ण बना दिया। यीशु मसीह आकर के उसके जीवन को बदल देते हैं। अब वही स्त्री एक परमेश्वर की उपस्थिति के द्वारा बदली गई हुई औरत बन जाती है, और वो अपनी शांति और खुशी को अपने में समा नहीं पाती है, लेकिन वो उसे जाकर लोगों को बताना शुरू कर देती है। और जब परमेश्वर की उपस्थिति उसके जीवन से लोग सुनते हैं तो उनका जीवन भी उस ओर भागने लगता है कि हम भी कैसे उस इत्मीनान और शांति को पाएं जिस इत्मीनान और शांति की हर एक इंसान को ज़रूरत थी। और जब वो यीशु से मिलते हैं तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो इत्मीनान और शांति उनको भी मिलती है, और वो कहते हैं उस स्त्री को, अब तो हम तेरे कहने से ही विश्वास नहीं करते, लेकिन हमने आप सुन लिया और देख लिया है कि ये सचमुच में जगत का उद्धार करता है। और प्रभु का धन्यवाद दें कि आज के दिन परमेश्वर आपकी सहायता करे। आप चाहे जहाँ भी हैं, परमेश्वर की उपस्थिति मेरे और आपके जीवन को अपनी सामर्थ्य से छुए, और हमारा जीवन उसके भलाइयों को, उसके द्वारा तृप्त किए जाने को बहुत आयत के साथ देख सके। यीशु जब इस पृथ्वी पर आए, उन्होंने साफ साफ कहा कि मैं इसलिए आया हूँ ताकि बंधुओं को आज़ाद करूँ, कुचले हुओं को छुड़ाऊँ, रोगियों को चंगा करूँ। परमेश्वर का धन्यवाद दें कि परमेश्वर जानते थे कि परमेश्वर की ज़रूरत मुझे और आपको है। आज के दिन बहुत सारी बातें हमारे चारों ओर पाई जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन में ऐसी हैं जो बातें हमें इत्मीनान और शांति देना चाहती हैं, और हम उन बातों में अपने जीवन को ढूंढ रहे होते हैं, उन बातों में अपने जीवन की इत्मीनान और शांति को। लेकिन अफसोस की बात है कि कुछ भी चीज़ें ऐसी नहीं हैं जो आपको सुकून दे सके। पूरा इतिहास गवाह है कि बहुत सारे लोग जिन्होंने बहुत सारी चीज़ों में अपने जीवन में ढूंढा उन चीज़ों को, उन सुकून और इत्मीनान को, उन्होंने अंत में अपने आप को खाली पाया। और आज हम भी इस जीवन में जी रहे हैं,
लेकिन धन्यवाद दें उस स्त्री के लिए कि उस स्त्री का जीवन जो एक शैतान के द्वारा फंदों में फंसा हुआ जीवन था, वो जीवन जो परमेश्वर ने रचा था, उस जीवन को शैतान ने अपने चंगुल में फंसाकर उसको बर्बादी के रास्ते पर ले जा रहा था, जिसे उसने अनंत बर्बादी के लिए तैयार कर रखा था। परमेश्वर का आना उसके जीवन को उस बर्बादी से परमेश्वर की आशीषों की ओर मोड़ देता है, और वो आशीषें केवल उस तक सीमित नहीं रह जाती हैं, लेकिन वो जीवन का जल का सोता जो स्वयं परमेश्वर है, उसके जीवन से दूसरों तक वो पहुंचना शुरू कर देते हैं। आज के दिन परमेश्वर को धन्यवाद दें। आपके चारों तरफ भी शैतान के बहुत सारे काम हैं। आपके जीवन में इस समय भी शैतान बहुत सारे विचारों को लेकर आ रहा है, बहुत सारी बातों को लेकर आ रहा है, लेकिन आज परमेश्वर का धन्यवाद दें कि परमेश्वर भी अपनी सामर्थी आत्मा को आपके जीवन में लेकर आ रहे हैं। वो आत्मा जो सब बातों को बदल देता है, वो आत्मा जो आज हम लोगों ने परमेश्वर के वचन में क्या पढ़ा कि जब दुनिया बिल्कुल वीरान थी और तब परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था, और प्रभु का वचन कहता है कि तब परमेश्वर ने क्या कहा कि रोशनी हो, और रोशनी हो गई, और परमेश्वर ने दिन को रात से अलग किया, और इस प्रकार से पहला दिन हो गया। परमेश्वर का धन्यवाद दें। जब सारी चीजें बेडौल थी, सारी चीजें कुछ भी नहीं थी, उस वक्त परमेश्वर का आत्मा उन चीजों को संभाल रहा था। उस समय परमेश्वर का आत्मा उन चीजों को बना रहा था। आज कई एक बार जब परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन को ऑलरेडी बना दिया, संभाल दिया, लेकिन फिर शैतान उसको उस बर्बादी के क्षेत्र पर, उस बर्बादी के आलम में, उस बर्बादी के हालात में पहुंचा देता है जहां सब कुछ बिगड़ चुका होता है। और परमेश्वर का धन्यवाद दें कि केवल परमेश्वर का आत्मा ही है जो अपनी रचना को फिर से स्थिर कर सकता है। केवल परमेश्वर का आत्मा ही है, क्योंकि उसे ही पता उसने इसको किस रीति से रचा है और उसको किस रीति से फिर से इसको स्थिरता देनी है, फिर से किस रीति से उसको संभालना है। परमेश्वर का धन्यवाद दें कि ये परमेश्वर का आत्मा जो परमेश्वर स्वयं है, उसकी कोई सीमाएं नहीं है। आज मेरे और आपके जीवन के हालात क्यों ना बिल्कुल से बिगड़े हुए हों, उस स्त्री का जीवन तो बिल्कुल ही बिगड़ चुका था। आप सोच सकते हैं कि स्त्री जिसके पांच व्यक्तियों के साथ रह चुकी हो, 5 पुरुषों के साथ, और उसमें से कोई भी उसका हस्बैंड ना हो, उसका जीवन का क्या पारिवारिक भविष्य है, उसके जीवन का क्या सामाजिक भविष्य होगा। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद दें कि यीशु मसीह ने उसके बिगड़े हुए हालात में उसको इनकार करके वहां से वो मुकर के नहीं चले गए। यीशु मसीह उस रास्ते से यूं ही गुजर नहीं गए कि ठीक है जाने दो, ये लोग तो बुरे लोग हैं, मुझे इनसे क्या लेना देना, मैं तो जाऊंगा और अच्छे लोगों से मिलूंगा जो लोग अच्छे लोग हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि संसार अच्छे लोगों को ही ढूंढ रहा होता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मैं इसलिए आया हूं ताकि तुम जीवन पाओ, वरन बहुत आयत का जीवन पाओ। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं धर्मियों के लिए नहीं लेकिन पापियों के लिए आया हूं, क्योंकि वैद्य की जरूरत, डॉक्टर की जरूरत मरीजों को होती है, बीमारों को होती है, भले चंगों को नहीं। परमेश्वर का धन्यवाद दें कि परमेश्वर आज के दिन मेरे और आपके जीवन में आते हैं ताकि हमें संभाल लें फिर से। और ये तो सच है जो परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक जीवन जो है वो शैतान के द्वारा बर्बादी के रास्ते पर जा रहा है। कोई भी एक जीवन ऐसा नहीं है जो कि अपनी सामर्थ से स्वर्ग राज्य में पहुंच जाएगा या नरक से बच जाएगा। उसे परमेश्वर की सहायता की जरूरत है, चाहे वो व्यक्ति किसी भी देश में पैदा हुआ हो और किसी भी परिस्थितियों में बड़ा हुआ हो या किसी भी तरह के जीवन को जी रहा हो। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद दें कि परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का अनुग्रह लगातार अपने बच्चों को ढूंढ रहा होता, अपने रचे हुए लोगों को ढूंढ रहा होता है। और आज मुझे और आपको जो प्रभु के बच्चे हैं, उन्हें इस बात को जानने की जरूरत है कि परमेश्वर ने आपको आपकी परिस्थितियों में छोड़ा नहीं है, और आपकी परिस्थितियां चाहे कितनी भी आउट ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण से बाहर क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर के नियंत्रण से बाहर वो नहीं है।
परमेश्वर उनको पूरी रीति से कंट्रोल करने की क्षमता रखते हैं और उन्हें पूरी रीति से फिर से सुंदर बनाने की क्षमता रखते हैं, फिर से उसको अच्छा बनाने की क्षमता रखते हैं, चाहे वो क्यों ना बीमारियों के द्वारा तबाह कर दी गई हो, चाहे क्यों ना वो परिस्थितियों के द्वारा तबाह कर दी गई हो। लेकिन हमारे पास एक आशा है जिसका नाम मसीह यीशु है। परमेश्वर आपकी आशा है, मेरी आशा है, क्योंकि मेरे और आपके पास भले ही सब कुछ बिखरा क्यों ना हुआ हो, हमारी ज़िंदगी में चाहे सब कुछ क्यों ना टूटापन हो, लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद दें क्योंकि वो आपसे प्रेम करते हैं, इसलिए क्योंकि उन्होंने आपको अपने ही हाथों से रचा है। और धन्य है वो जो परमेश्वर को ढूंढते हैं, धन्य है वो जो परमेश्वर को खोज रहे होते हैं। परमेश्वर का आत्मा आज के दिन भी केवल अनंत पूर्व में ही नहीं, लेकिन आज के दिन भी वो ढूंढता है। बाइबल बताती है कि परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था, चारों तरफ अंधेरा था, और तब परमेश्वर ने उस अंधेरे में, उस जल के ऊपर परमेश्वर ने अपने रचना को आरंभ कर दिया। परमेश्वर का धन्यवाद दे कि परमेश्वर आज का आत्मा आज के दिन भी इस पृथ्वी पर मंडराता है और वो ढूंढता है कि कोई परमेश्वर से प्रार्थना करने वाला है या नहीं। बाइबल हमें स्पष्ट रीति से इस बात को कहती है कि प्रभु ढूंढते हैं कि कोई इस पृथ्वी पर प्रार्थना करने वाला है या नहीं है। परमेश्वर ने इसी रीति से ढूंढना जारी रखा सदियों से, और उन्हीं दिनों में आदम के लाइफ में भी परमेश्वर ने अपने हाथ को बढ़ाया। और प्रभु का धन्यवाद दें कि जब आदम ने परमेश्वर को समझा जाना तो उसने परमेश्वर की ओर मुड़ना चाहा, और परमेश्वर का आत्मा उसके लाइफ को छूता है और उसके जीवन को बदल देता है। वो व्यक्ति जो कि परमेश्वर को नहीं जानता था, वो व्यक्ति जो कि अपने जिंदगी में 75 साल की उम्र में पाया जाता था, और उसकी पत्नी लगभग 60 साल की उम्र की पाई जाती थी, 60-65 साल की उम्र की पाई जाती थी, और उनके पास कोई संतान भी नहीं थी। परमेश्वर का धन्यवाद दें कि कोई संतान नहीं होने के बावजूद भी उन्होंने, परमेश्वर ने उनको बुलाया, उनके जीवन को परमेश्वर ने छुआ, उनके जीवन को परमेश्वर ने बदलना शुरू किया, उनके जीवन को परमेश्वर ने अपने रास्ते पर लाना शुरू किया। और परमेश्वर का धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने उनको उस स्तर पर लाकर खड़ा कर दिया जिस स्तर पर परमेश्वर उनको पहुंचाना चाहते थे। आने वाले समय में वही परिवार जो कि जिनके पास कोई संतान नहीं थी, वो परमेश्वर के द्वारा उन संतान की आशीषों को प्राप्त करते हैं, जिन संतान के द्वारा आने वाले वंश में ही परमेश्वर यीशु मसीह भी इस पृथ्वी पर आते हैं, और वो उस संसार में जो कि खोया हुआ संसार था, प्रकट रूप में उससे मिलते हैं। और प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने वो सब कुछ पूरा कर दिया आपके और मेरे लिए, जिससे कि आज हम परमेश्वर की संपूर्ण आशीष के वारिस ठहरें। आज परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए परिपूर्णता के साथ परमेश्वर ने दे दिया, क्योंकि प्रभु को मालूम था कि केवल परमेश्वर का अनुग्रह ही मनुष्य जाति को उसके बुरे हालात से, उसके टूटे हुए जीवन से छुड़ा सकता है। उस स्त्री का जीवन जो कि यीशु से उस दिन मिलती है, किसी रीति से भी परमेश्वर के पवित्र परमेश्वर के नजदीक जाने के लायक नहीं था। वो स्त्री जो यीशु से मिलती है, वो पूरी तरह से पाप का जीवन और एक नकारात्मक जीवन जी रही थी। लोग जो समाज में हैं वो भी उसको आदर और सम्मान शायद नहीं देते होंगे, लेकिन परमेश्वर जो पवित्र है, जिसके हाथों में सारा न्याय है, बाइबल हमें स्पष्ट रीति से बताती है कि परमेश्वर का सिंहासन का मूल धर्म और न्याय है। परमेश्वर जो पवित्र है वो एक एक बातों का बिल्कुल न्याय करते हैं, और किसी के भी पाप के कारण उसको निर्दोष नहीं ठहराते हैं, किसी भी दोषी को वो निर्दोष नहीं ठहराते हैं। और आप जानते हैं कि उस स्त्री का जीवन भी वैसा नहीं था कि परमेश्वर उससे मिलते और उससे बातें करते, लेकिन ये परमेश्वर का अनुग्रह था कि परमेश्वर उससे मिलने के लिए तैयार थे। परमेश्वर आज अपने न्याय को लेकर उसके सम्मुख नहीं, लेकिन अपनी दया और करुणा को लेकर उसके पास आ रहे थे, और
सिर्फ इतना ही नहीं कि परमेश्वर उससे प्रेम भरी बातें करते और उसको शांति भरी बातें करते और उसके जीवन को अनुग्रहित करते, लेकिन परमेश्वर ने उसके पीछे कुछ और भी कर रखा था। परमेश्वर का धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने सोच रखा था कि ठीक है, इसकी जितनी भी गलतियां हैं सजा तो चुकाना होगा, लेकिन अब इसे नहीं, मैं इसकी सजा को चुकाऊंगा। गलतियां तो इसने की हैं, लेकिन गलतियों की सजा मैं अदा करूंगा और इसलिए अब मैं इसको आशीष दूंगा। और प्रभु का धन्यवाद दें कि आज भी यीशु मसीह जब आपसे और मुझसे मिलते हैं, हमारे जीवन में भी इसी रीति से परमेश्वर का अनुग्रह हम लोगों से बोलता और बातचीत करता है। बाइबल बताती कोई भी परमेश्वर के सम्मुख नहीं जा सकता, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है। अपनी सामर्थ्य के बल पर हम और आप उसके पास किसी तरह से भी नहीं आ सकते। कोई भी नहीं, चाहे वो किसी भी दुनिया के कोने में, किसी भी परिवार में पैदा होने वाला इंसान क्यों ना हो, किसी भी सामाजिक स्तर पर, किसी भी भला और बुरा चाहे जैसा भी हो, परमेश्वर के योग्य, परमेश्वर के पवित्रता के स्तर पर उसकी पहुंच, मेरी और आपकी पहुंच परमेश्वर की पवित्रता के स्तर पर नहीं हो पाती। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद दें कि परमेश्वर का वचन इसलिए कहता है कि परमेश्वर जब इस पृथ्वी पर मसीह यीशु में होकर आए तो उन्होंने परिपूर्णता के साथ हमसे मुलाकात की, अपने अनुग्रह की परिपूर्णता से होकर। चाहे कोई कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, चाहे किसी का जीवन कितना भी बिखर क्यों ना गया हो, चाहे किसी का जीवन कितना भी टूट क्यों ना गया हो, चाहे किसी का जीवन आज कितने भी अनियंत्रित क्यों ना हो चुका हो, जब लगता है कि अब कुछ भी नहीं होगा, परमेश्वर का धन्यवाद दें कि परमेश्वर आपके लिए सब कुछ पूरा करेंगे। परमेश्वर आपके लिए सब कुछ पूरा करेंगे। यीशु मसीह के पास जब लोग आते थे, वो बड़ी बड़ी बुरी बुरी बीमारियों से ग्रस्त भी होते थे, और प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर उन्हें उसी समय बदल देते थे, उनकी परिस्थितियों को। वो उसी समय चंगे हो जाते थे और उठ करके परमेश्वर की प्रशंसा करने लगते थे। एक दिन यीशु मसीह के पास यीशु मसीह किसी घर में थे, और लोग जो हैं जानते थे कि यीशु तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन उनके पास उनका कोई प्रियजन था जो कि खाट पर पड़ा था, और उसको यीशु तक वो पहुंचाना चाहते थे ताकि यीशु उसको चंगा कर दें, उसे छू करके। और उन लोगों के पास कोई रास्ता नहीं था कि वो यीशु के पास तक पहुंच सकें, और इसलिए उन्होंने उस छत को जहां यीशु बैठे थे, जहां वो जिस घर में थे, वो उस छत को उन्होंने ऊपर से खोल दिया और उस व्यक्ति को खाट सहित यीशु के पास उतार दिया। और यीशु ने उनके विश्वास को देखकर परमेश्वर ने उनकी सहायता की, और यीशु मसीह ने कहा कि हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए, उठ और अपनी खाट उठाकर चल फिर। और परमेश्वर का धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने उससे ये नहीं पूछा कि हे पुत्र, तूने कितनी सारी गलतियां क्यों की। परमेश्वर ने यह भी उससे नहीं पूछा कि आज तू बता, पहले मैं तेरा न्याय करूंगा, उसके बाद मैं तुझसे आगे देखूंगा, अगर तुझे ठीक लगेगा, तू न्याय में चंगा होने लायक होगा तभी तो करूंगा, और नहीं तो तू तो चंगा नहीं होगा। परमेश्वर का धन्यवाद दें कि परमेश्वर हर एक के साथ अपनी दया और करुणा प्रकट करने के लिए आज तैयार है। हो सकता है बहुत सारी गलतियां हमने की, बहुत सारी बातें उस व्यक्ति के जीवन में होंगी, और इसलिए यीशु ने कहा कि तेरे पाप क्षमा हुए, उठ और अपना खाट उठा। और परमेश्वर का धन्यवाद दें कि कई एक बार जब यीशु मसीह अपने उन लोगों से मिलते जो बीमार थे, यीशु मसीह कहते कि चंगा करने के बाद कि जा अब दोबारा गलती ना करना। परमेश्वर का धन्यवाद दें कि परमेश्वर लेकिन आपके और मेरे जीवन को पहले अपनी अनुग्रह और अपनी करुणा से थाम लेना चाहते हैं, और वो हिम्मत और सामर्थ्य आपको देना चाहते हैं जिसकी वजह से अब आप अपनी सामर्थ्य से नहीं, लेकिन वो आपको अपनी सामर्थ्य से शरीर में बलवंत करें, मन में बलवंत करें और आत्मा में भी बलवंत करें, ताकि आपका जीवन जो शैतान के द्वारा कुचला गया, मेरा जीवन जो शैतान के द्वारा कुचला गया आज के दिन, परमेश्वर आपको और मुझको अपनी सामर्थ्य से भर दे। आपका शरीर
आपका जीवन, आपका मन परमेश्वर के द्वारा नया कर दिया जाए। और ये परमेश्वर का आत्मा करता है। वही आत्मा, वही जीवन, वही परमेश्वर जिसने आपको उस समय रचा, मुझको उस समय रचा जब हम और आप का कोई अस्तित्व ही नहीं था, जब हम और आप नहीं जानते थे कि हमें कैसे क्या करना है जिससे हमारी रचना हो। ये परमेश्वर जानते थे कि हमें किस तरह से रचना है, और परमेश्वर ने अपने काम को बखूबी किया। आज के दिन शैतान बहुत सारी विकृतियां लेकर आ चुका होता है, बहुत सारी बातें लेकर आ चुका होता है। यहाँ तक कि एक दिन यीशु मसीह के पास आते हैं लोग, और एक व्यक्ति था और वो कहता है कि ये जन्म से अंधा है। मतलब वो देख नहीं सकता था, जन्म से अंधा था। और लोग उस यीशु से पूछते थे कि इसके पिता ने पाप किया या इसके बड़ों ने पाप किया, इसलिए ये अंधा पैदा हुआ, या क्यों। और यीशु कहते कि इसके पूर्वजों ने पाप नहीं किया, लेकिन ये परमेश्वर की महिमा इसके जीवन के द्वारा प्रभु ने ठहरा रखी थी, और इसलिए यीशु मसीह उसको चंगा कर देते। और यीशु मसीह जब वो चंगा हो जाता और यीशु मसीह को देख पाता, और तब उसे इस बात का यीशु अनुग्रह देते, जानने और समझने का अपनी बातों के द्वारा, कि वो जगत का उद्धार करता है जो उसके सामने खड़ा है। और वो केवल अपने आंखों की दृष्टि को ही नहीं पाता, लेकिन उस परमेश्वर को देख पाता जिसने सारी सृष्टि को केवल रचा नहीं, जिसने केवल उसको उसकी माता के गर्भ में रचा नहीं, लेकिन परमेश्वर ने उसके जीवन में फिर से आकर उसकी आंखों को भी स्वस्थ कर दिया। आज के दिन मेरे और आपके पास भी अवसर है। परमेश्वर ने बहुत सारे महिमा के कार्य आपके और मेरे जीवन के लिए भी ठहरा रखे हैं, जिन बातों से परमेश्वर को आदर और महिमा मिलेंगी। बहुत सारी वैसी परिस्थितियां हो सकती हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हो सकती हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो यदि परमेश्वर आपके जीवन में आते हैं, यदि परमेश्वर का हाथ आपके जीवन में आता है, तो परमेश्वर का शुक्रिया कहें, क्योंकि परमेश्वर उन तमाम निर्बलताओं को सामर्थी आत्मा के द्वारा आपके जीवन में आशीष का कारण बनाएंगे। और जब परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन के में उन तमाम निर्बलताओं को सामर्थ्य का कारण बना देगा, आप परमेश्वर की महिमा करेंगे। तब वही लोग जो आपके उन निर्बलताओं को आज देखते हैं, कल आपको देखकर परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। आज से कई सालों पहले जब परमेश्वर ने एक अवसर दिया कि हम लोग एक प्रार्थना सभा में एक स्थान जा सकें, और जब वहां गए तो हम लोगों ने वहां पे एक व्यक्ति से हम लोगों की मुलाकात हुई, और उन्होंने कहा कि वहाँ पे कि उनके ही घर पे आज हम लोगों को ठहरने का भी इंतज़ाम दिया गया है। और जब हम लोग उनके घर पे गए, जिनमें कि मेरे मम्मी, मेरे पापा और मैं स्वयं था, वो अंकल अपने घर पे बिल्कुल अकेले रहा करते थे, और उनके घुटने जो हैं वो बहुत ही बुरी तरह से क्षतिग्रस्त थे, और जिसकी वजह से वो चल नहीं पाते थे, और बहुत ही मुश्किल से वो चल पाते थे। लेकिन परमेश्वर का प्रेम उनके अंदर था, और वो बड़ी सेवा करते थे। उस परिस्थिति में भी हम लोगों की देखभाल कर रहे थे, और क्योंकि उस एक रात हम उनके साथ में हम लोगों के पास मौका था कि हम लोग उनके घर ठहर सकें। और उसी रात जब हम साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे थे, तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु ने अपने वचन के द्वारा उनके जीवन से बातें की, और यीशु मसीह ने अपने वचन के द्वारा उनके हृदय को छुआ। और वचन ये कहता था कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। प्रभु का धन्यवाद दें कि उनका घुटना पूरी तरह से क्षतिग्रस्त था, जो इस स्तर पे था कि वो चल भी नहीं पाते थे ठीक से, और बहुत ही मुश्किल से उनको किसी तरह चल पाना होता था। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद दें कि उनकी बुरी हाल में भी परमेश्वर उनसे मिलते हैं, परमेश्वर अपना वचन उन तक भेजते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद दें कि उस रात उन्होंने परमेश्वर की आत्मा के द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में, प्रभु का आत्मा ने उनकी सहायता की कि वो प्रभु के उस वचन पर विश्वास कर सकें। और उन्होंने उस रात इस बात को, प्रभु की आत्मा ने उनको जानने में सहायता किया
कि यीशु का वचन कहता है कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, और जब सह लिया तो फिर से ये तकलीफ जो सह रहे थे उसे उनको सहने की जरूरत नहीं थी। उनका ख्याल ये था कि हाँ, यीशु ने हमारे लिए बहुत सारे दुख तकलीफ उठाए, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास तब हुआ जब उनको ये बताया गया कि नहीं, यीशु ने बहुत सारे दुख नहीं उठाए, यीशु ने हमारे ही दुखों को उस क्रूस पर उठाया, और इसलिए वो दुख जब उठा लिए गए तो आपको और मुझको उस दुख को दोबारा उठाने की जरूरत नहीं है। और परमेश्वर का धन्यवाद दे, जैसे ही उन्होंने इस बात का एहसास किया और उनको उनके दिल में वो बात घर कर गई, परमेश्वर ने उनके दिल को अपनी आत्मा के द्वारा छू लिया। वहां पे यीशु मसीह शरीर में नहीं दिखाई दे रहे थे, लेकिन प्रभु का धन्यवाद दे, प्रभु का आत्मा उस समय उनके जीवन के लिए उपस्थित था। वो वचन जो परमेश्वर के पवित्र शास्त्र बाइबल में पाया जाता है, बाइबल बताती है कि वो हर वचन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा लिखा गया और उसमें जीवन है। उसके पीछे एक एक वचन के पीछे स्वयं परमेश्वर जीवित है। इसलिए यदि आप और हम परमेश्वर के उन वचनों को पढ़ते हैं, उन पर विश्वास करते हैं, तो वो परमेश्वर उन्हीं वचनों को पूरा करते हैं हमारे जीवन में, क्योंकि वो मात्र वचन नहीं है जो आपके सामने है, लेकिन उन वचनों को देने वाला परमेश्वर वहां उपस्थित पाया जाता है। और प्रभु का धन्यवाद दें कि वही वचन हमारे जीवन में थे। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि निश्चय यीशु ने हमारे रोगों को सह लिया है। और उस दिन उस अंकल के जीवन में ये बात तय हो गई थी, उनके मन में प्रभु ने डाल दिया था कि मैंने तेरे दुख को सह लिया है। और आज उनके पास ये वक्त था कि वो प्रभु को धन्यवाद दें, और उन्होंने परमेश्वर को धन्यवाद दिया कि प्रभु आपका धन्यवाद जब आपने हमारे रोगों को सह लिया है। अब हमें इन बातों को दुख फिर से उठाने की जरूरत नहीं है। उस रात वो सो गए और प्रभु का धन्यवाद दें, उस प्रार्थना के बाद वो चुपचाप सो गए। बहुत कुछ हम लोगों ने अपने मध्य बहुत कुछ होते हुए या बहुत ऐसे अनुभवों को नहीं देखा जो कि बहुत ही अलग से थे, लेकिन हम सामान्य तरीके से प्रार्थना करके हम सब अपने स्थानों पर सो गए और उस रात परमेश्वर ने उनके जीवन में काम किया। वही परमेश्वर जो मनुष्य को उसके अनजाने ना जानने पर भी उसको रच रहा होता है, वही परमेश्वर मनुष्य के जीवन में उन क्षतिग्रस्त चीजों को भी ठीक कर रहा होता है जब वो नहीं जानता है कि अब वो ठीक हो रही हैं। उन्हें इस बात का जानकारी नहीं था कि परमेश्वर उसी रात उनके जीवन को ठीक कर रहे हैं। वो तकलीफ जो उनके जीवन में साल दर साल बनी हुई थी, कई साल हो गए, लगभग 14 सालों से उनकी वो स्थिति थी। उसी चर्च में वो जाते हैं, उन्हीं लोगों के बीच जाते हैं और लोग उनको जानते थे कि हाँ, इसकी स्थिति जो है वो बहुत ही दयनीय है। लोग जानते थे कि अब ये ठीक नहीं होगा, ये तो अब उम्र इसका निकल गया है ठीक होने का। अब तो ये डॉक्टर ने भी इसको कोई भी सकारात्मक बातें नहीं कही हैं, अब तो इसके लिए कोई आशा और उम्मीद भी नहीं बची है। लेकिन वही परमेश्वर जिसने उस मनुष्य को, उस अंकल को उनकी माता के गर्भ में रचा था, जो उनके जानने और उनके ना जानने के समय भी परमेश्वर ने जब उनको उनकी माता के गर्भ में रचा, वही परमेश्वर उनके शरीर में उस समय भी काम कर रहे थे जब उनके मालूम नहीं था। दूसरा दिन हो जाता है और जब उन्हें शाम में देखा जाता है और वहाँ कुछ प्रोग्राम था चर्च में और उनको देखा जाता है कि वो बहुत ही ठीक से चल रहे हैं और उनको कोई तकलीफ नहीं है शरीर में, और उन्हें भी इस बात का आभास भी नहीं था कि ऐसा कुछ उनके साथ हो चुका है। और फिर से जब दूसरी शाम हम प्रार्थना करने के लिए साथ बैठे, तब बातें हुई कि क्या आज आपको मैंने देखा कि आप बिल्कुल ठीक चल रहे थे। तो उन्हें कहा हाँ, आज तो मुझे दिन भर दर्द भी नहीं हुआ। और तब उनको इस बात का एहसास हुआ कि ये क्या, तो परमेश्वर ने तो मुझे चंगा कर दिया। और तब परमेश्वर को उन्होंने फिर से प्रभु को धन्यवाद दिया। और सिर्फ वहीं तक वो नहीं रुके, लेकिन दूसरे दिन वो परमेश्वर के भवन में उन्होंने घुटने टेक कर, उन्हीं घुटनों पर जो कि चल नहीं पाते थे, उन्हीं घुटनों पर आकर उन्होंने परमेश्वर की महिमा और प्रशंसा की और प्रभु को शुक्रिया कहा। धन्यवाद दे परमेश्वर का। परमेश्वर आपसे मिलने के लिए तैयार हैं।
परमेश्वर मुझसे मिलने के लिए तैयार हैं उन परिस्थितियों में जिन परिस्थितियों को अब हम संभाल नहीं सकते, जिन परिस्थितियों को शायद हमने छोड़ दिया है कि ठीक है वो ऐसी ही रहेंगी क्योंकि अब इसका कोई उपाय नहीं है। हमारी परिस्थिति चाहे शैतान ने आत्मिक रूप से उस स्तर पर लाकर हमें डाल दिया है कि अब हमारे पास कोई जवाब नहीं। उस सामरी स्त्री के पास जो कि 5 पति कर चुकी थी, 5 पुरुषों के साथ रह चुकी थी और उनमें से कोई उसका पति नहीं था, उसके पास भी सामाजिक, उसके पास भी आत्मिक, मानसिक कोई स्थान उसके जीवन में नहीं रह गया था कि वो अपने जीवन को फिर से संभाल पाती। उस बीमारी के स्थिति पर उस अंकल के जीवन में कोई स्थान नहीं रह गया था कि दोबारा वो फिर से कभी ठीक से चल पाते हैं। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद दें, परमेश्वर जीवित है। आपसे प्रेम करने के लिए, आपको संभालने के लिए, सदा आपके साथ रहने के लिए, मेरे साथ रहने के लिए आज हमारा परमेश्वर जीवित है। धन्य है वो बच्चे जो परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए आते हैं। धन्य है वो बच्चे जो परमेश्वर से मिलने के लिए आते हैं, क्योंकि प्रभु का आत्मा तो इस पूरी दुनिया में मंडरा रहा है। क्योंकि प्रभु तो बहुत सारे लोगों को ढूंढ रहे हैं, सभी लोगों के लाइफ को परमेश्वर देख रहे हैं, सभी लोगों तक परमेश्वर का आत्मा पहुंच रहा है, क्योंकि वो ओमनी प्रेजेंट गॉड है। वो समस्त जगहों पर अपनी उपस्थिति को दर्ज करते हैं। लेकिन क्या हम और आप आज परमेश्वर की ओर मुड़ रहे हैं क्या? और यदि आपने आज परमेश्वर की ओर मुड़ने का निर्णय लिया, यदि आपने और मैंने परमेश्वर की ओर देखने का निर्णय लिया, यदि आपने और मैंने आज परमेश्वर को जो हम पर ध्यान रखते हैं, बाइबल बताती है कि मेरी आंखें लगातार उन पर लगी रहती हैं, एक पर परमेश्वर की पलकें वो झपकने भी नहीं देते हैं, लेकिन लगातार उनकी नजरें आप पर लगी रहती हैं। और जब आज हम और आप अपनी नजरें उसकी ओर उठाते हैं, इसलिए दाऊद कहता है मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा, मेरी मदद कहां से आएगी? मेरी मदद यहोवा की ओर से आती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। धन्यवाद दें उस परमेश्वर को। जब उसकी नजरें आपकी ओर झुकती हैं और आप भी उसकी ओर देखते हैं तो उसको खुशी होती है कि आज मुझे किसी ने जवाब दिया है। आज मेरी नजरें जब ढूंढ रही थी तो किसी ने मुझे भी वापस जवाब दिया है कि हे प्रभु, मैं भी तेरी ओर ही देख रहा हूँ। और आज मैं धन्यवाद देता हूँ कि तू मेरी ओर देख रहा है और आज मैं तेरी हर मदद को अपने जीवन में ग्रहण करता हूँ। आज आप परमेश्वर को कह सकते हैं, परमेश्वर धन्यवाद जब आप मुझसे इस समय अपने अनुग्रह से मिलने चाहते हैं। आप आज अपने अनुग्रह से भरकर मेरे जीवन को थामना चाहते हैं। आपका धन्यवाद मेरे परमेश्वर। मैं अपने हृदय को, मैं अपने जीवन को आपके हाथों में सौंप रहा हूँ। मैं अपने जीवन की हर एक उन बेकार पड़ी परिस्थितियों को आज आपके हाथों में सौंप रहा हूँ। अपने जीवन के उन तमाम क्षतिग्रस्त क्षेत्रों को आपके हाथों में सौंप रहा हूँ। और आप याद रखें कि वो परमेश्वर है, उसके लिए सब कुछ संभव है। बाइबल में स्पष्ट रीति से कहती है, नथिंग इज इम्पॉसिबल विथ गॉड। नथिंग इज इम्पॉसिबल विथ गॉड। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। प्रभु का धन्यवाद दें कि परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ पूरा करने की सामर्थ्य रखते हैं। इसलिए दाऊद कहता है, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। आज जब आपके जीवन में बहुत कुछ नहीं दिखता है, आप कह सकते हैं यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा, क्योंकि वो मुझसे प्रेम करता है, क्योंकि वो अपनी अनुग्रह और परिपूर्णता से भरकर मेरे जीवन में आज है और उस पर मैंने अपनी नजरें लगाई हैं। उसकी नजर तो इस समय भी बहुतों को ढूंढ रही है, लेकिन क्या किसी की नजर उसकी ओर मुड़ती है? शैतान ने बहुत 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 सारे बंधन डाल रखे हैं। आज देखें चारों ओर अपनी आंखों को फेर करके लोग आज इस समय बैठ करके उनकी नजरें, जब परमेश्वर उसकी ओर देख रहे हैं, उनकी नजरें शायद आज टीवी में हैं, शायद उनकी नजरें संसारिक वस्तुओं पर हैं, शायद उनकी जिंदगी आज परमेश्वर की उस मदद को रिसीव करने के लिए अब उनके पास वो समय नहीं रहा। लेकिन यदि आज आप परमेश्वर के पास बैठे पाए जाते हैं,
प्रभु को धन्यवाद दें। ये बंधन, ये बाधाएं जब शैतान आपके और मेरे जीवन को विभिन्न बातों में उलझा करके परमेश्वर के ठहराए हुए समय पर परमेश्वर के आशीषों से दूर ले जाता है, लेकिन यदि आज आप परमेश्वर के ठहराए हुए समय पर परमेश्वर के आशीष को ग्रहण करने के लिए तैयार हैं तो परमेश्वर का धन्यवाद दें। आज इस समय अपना जीवन एक बार फिर से प्रभु को सौंप दें, धन्यवाद दें प्रभु को। ओ लॉर्ड, थैंक यू जीसस, अब आप मेरे लाइफ में हैं, आप मेरे पिता, आप मेरे परमेश्वर हैं। मेरे गुनाह चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो, मेरे हालात चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, आपका धन्यवाद देता हूँ क्योंकि आप मेरे प्रभु हैं, आप मेरे परमेश्वर हैं, आप मुझसे प्यार करने वाले पिता हैं। आप मुझसे इसलिए मिलते हैं ताकि आप मेरी गलतियों को उस क्रूस पर अदा करके मुझे मेरी गलतियों से छुड़ा लें और मुझे अपनी दया और करुणा से संभाल लें, अपनी करुणा से, अपने अनुग्रह से मुझे संभाल लें। आज आप और हम इस बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। याद रखें, परिस्थितियां परमेश्वर बदल देते हैं, परिस्थितियां परमेश्वर के लिए असंभव नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद दें, आपको करने की आवश्यकता नहीं जो परमेश्वर आपके जीवन में कर सकते हैं। और आप और हम चाहे कितना भी कुछ कर लें, वो नहीं कर पाएंगे जो परमेश्वर हमारे लिए करना चाहते हैं और कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर असीमित है। परमेश्वर की सामर्थ्य की कोई सीमा नहीं, परमेश्वर सामर्थी है। और सबसे अद्भुत बात है, बाइबल बताती है, परमेश्वर प्रेम है। धन्यवाद दें उस परमेश्वर का जो आपसे प्रेम करते हैं। इस समय अपने सरों को झुकाएं, प्रार्थना करें परमेश्वर से, धन्यवाद दें अपने पिता को कि धन्यवाद मेरे बाप, धन्यवाद मेरे पिता, आप मुझसे प्यार करते हैं, आप इस समय मेरे जीवन में हैं। मेरे जीवन की वो हर बातें जो आज बिल्कुल सही बिखरी हुई हैं या बिल्कुल सही आज मेरे नियंत्रण से बाहर दिखती हैं, जो मुझसे नहीं हो सकता है अब, लेकिन आपसे हो सकता है। आप मेरे पिता, आप मेरे परमेश्वर हैं, आप मुझसे प्यार करते हैं और आप मेरे साथ हैं। मैं आपकी महिमा को देखूंगा और मैं आपको धन्यवाद दूंगा और मैं अपनी गुनाहों को भी आपके सामने मान लेता हूं क्योंकि आप मुझसे प्यार करते हैं। वो बातें जो मैंने आपको चोट पहुंचाई, जिन बातों के द्वारा, मुझे माफ़ करिए और मुझ पर अनुग्रह करिए कि मैं आपके द्वारा क्षमा और आपके द्वारा प्रेम और आपके द्वारा पवित्रता को प्राप्त कर सकूं। आपके द्वारा मेरा जीवन बदल दिया जाए। प्रभु, आप मुझे संभाल लीजिए। जब आप ये दुआ करेंगे आज के दिन, परमेश्वर निश्चय आपके जीवन में काम करेंगे। वो सामरी स्त्री बदल गई थी, वो अंकल का जीवन बदल गया था, वो अभी भी स्वस्थ हैं। साल गुजर गए, किसी संसारिक इलाज ने उनको तंदुरुस्ती नहीं बख्शी, उनके पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन परमेश्वर के पास उनके लिए जवाब था। आज परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेंगे। आज के दिन परमेश्वर आपके जीवन को बदल देंगे। आज के दिन परमेश्वर अपनी सामर्थ्य को आपके लिए प्रकट करेंगे और आप परमेश्वर की महिमा करने पाएंगे। आइए अपने सरों को झुकाएं और तैयार रहें। अगले समय जब आए, अपनी गवाही को जरूर लेकर आए। जब परमेश्वर आपको योग्य बनाएंगे कि आप परमेश्वर की भलाई को प्रकट करें, तो जब जरूर आप परमेश्वर की भलाई को, बड़ाई को बताएं। उस स्त्री ने, वो रुक नहीं गई उस जगह जब परमेश्वर ने उसके जीवन को अपनी शांति, अपना हल दे दिया। वो तुरंत जाती है उस स्थान पर, उन लोगों के बीच, अपने लोगों के बीच, और कहती है, देखो, जिस मसीह के बारे हम लोग सोचते थे वो मुझे मिल गया है। आओ चलो, क्योंकि वही जगत का उद्धार करता है, उससे मिलो। और उसने जब अपने जीवन के बारे बताया कि मैंने अपने जीवन में जो जो किया, उसने मेरे जीवन के बारे सब कुछ बता दिया। और केवल उसी तक परमेश्वर की आशीषें इसलिए रुक नहीं गई, लेकिन उसका पूरा क्षेत्र परमेश्वर की आशीषों से भर गया। और यीशु उसके क्षेत्र में गए और उसके क्षेत्र में रहे, और लोगों ने उनको कहा, अब तो हमने तेरी बातों के अनुसार, बातों पर ही नहीं, खुद ही देख लिया है कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है।
आप यदि अपने जीवन में परमेश्वर की भलाइयों को लेकर जो प्रभु ने आपके साथ की है अपने प्रिय लोग, अपने क्षेत्र और अपने लोगों के बीच बताते हैं, याद रखें वो आशीष, परमेश्वर की आशीष औरों के जीवन को भी छुटकारा देती है। परमेश्वर की मदद औरों तक भी पहुंच जाती है जिन्हें परमेश्वर की मदद की जरूरत है। आज के दिन अपने हृदय के लिए दुआ करें कि प्रभु, जब आज आप मेरे जीवन में काम कर रहे हैं, मैं अपने जीवन में आपकी इन भलाइयों को लेकर दूसरों के पास जा सकूं, जिन्हें जो भी आज इस आशा उम्मीद से बैठे हैं कि उनके जीवन का हल कौन देगा, जो आज इस उम्मीद से बैठे हैं कि कौन उनकी मदद करेगा। हे परमेश्वर, आपने जो मेरे साथ भलाई की है होने दें कि मैं उनके बीच जाकर आपकी इस भलाई को बता सकूं और वो भी आपकी भलाई को अपने जीवन में आशा और उम्मीद के साथ, प्रार्थना के साथ प्राप्त कर सकें। इस समय आइए परमेश्वर से दुआ मांगे और निश्चय जानिए परमेश्वर आज आपको शोकित से आशीषित व्यक्ति में बदल देंगे और हम फिर से परमेश्वर की महिमा करने पाएंगे। और इस वक्त हम लोग प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर के सम्मुख प्रेमी पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए जो आपने बड़ी मेहरबानी से हम लोगों के जीवन में दिया है। इस वक्त आपका अनुग्रह मांगते प्रत्येक के लिए जो इस समय आपकी प्रार्थना में शामिल पाए जाते हैं, हर एक जन प्रभु आज आपकी उस मदद को अपने जीवन में देखे जो केवल आपकी ओर से आती है। आपने अपनी सामर्थ्य से इस पृथ्वी को रचा। बाइबल में स्पष्ट रीति से बताती है, यिर्मयाह और उसका 10वां अध्याय और उसके 12 वचन में, उसी ने पृथ्वी को अपनी सामर्थ्य से बनाया, उसने जगत को अपनी बुद्धि से स्थिर किया और आकाश को अपनी प्रवीणता से तान दिया है। धन्यवाद परमेश्वर, केवल आपने आकाश और पृथ्वी को नहीं बनाया लेकिन हमारे जीवन को भी। जब हम आपको नहीं जानते थे, जब हम अपने जीवन के विषय में भी नहीं जानते थे, उस वक्त भी आप हमारे जीवन को बना रहे थे। और प्रभु आज आपको धन्यवाद देते हैं कि आज की इन परिस्थितियों में भी जब हम अपने जीवन के विषय में बहुत कुछ नहीं कर सकते, उस वक्त भी आप हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए सब कुछ पूरा कर सकते हैं। इस समय हम अपने हर एक उन अपराधों को जो हमने मन वचन कर्म से आपके विरोध में किया मान लेते हैं और धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप अपने बच्चों को क्षमा करते हैं। प्रभु आप हमें क्षमा करें और हमें आप में एक अनुग्रहित जीवन जीने का प्रभु आप आशीष दें। प्रभु इस समय जितने भी आपके बच्चे इस प्रार्थना में शामिल हैं, हम यकीन करते हैं कि आपने हर एक के पापों को अपनी अनुग्रह से क्षमा किया और उनके जीवन पर अपनी दया और करुणा का हाथ बनाए रखा है। प्रभु आपका धन्यवाद हो, आप हर एक को संभालें और बहुत आयत के साथ आशीष दें। इस समय हम लोग आपके शुक्रगुजार हैं प्रभु और अपने जीवन की हर एक क्षेत्रों को आपके हाथों में देते हैं और धन्यवाद देते हैं। चाहे वो बीमारी हो, यीशु आपके नाम से वो चंगाई में बदल जाएंगी। चाहे वो बुरी परिस्थितियां हो प्रभु, वो आपके द्वारा आशीषित परिस्थितियों में बदल जाएंगी। चाहे जीवन की कोई भी हालात क्यों ना हो प्रभु, वो कितने भी बुरे क्यों ना हो, वो आप में भली और आपकी भलाइयों से भरे हुए हालात में बदल जाएंगे। परमेश्वर आपका धन्यवाद हो कि आप हमें मौका देंगे, हम फिर से आएंगे और आपको शुक्रिया कह सकेंगे। आपका धन्यवाद हो परमेश्वर, आज इस समय आपके भलाइयों को हम अपने जीवन में मसीह यीशु के नाम से ग्रहण करते हैं। हर एक चंगाई को, हर एक आपके भली बातों को, हर एक परिस्थितियों में आपके अच्छे इंतजाम को, आपके हर एक हल को अपने जीवन में जो आप हमें देते हैं प्रभु, मसीह यीशु के नाम से हम उसे अपने जीवन में ग्रहण करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि हम उन हर क्षेत्रों में आपके कार्य जो आपकी ओर से हमारे जीवन में आप करेंगे, हम देखेंगे और वापस आपको शुक्रिया अदा कर पाएंगे। सारी आदर महिमा आपको देते हुए ये प्रार्थना हमारे जीवित प्रभु यीशु के नाम से मांगते धन्यवाद के साथ। आपने सुना और ग्रहण किया, इसके लिए शुक्रिया यीशु के नाम से, आमीन। आइए समय हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ बोलें और आज का कॉन्फ्रेंस हम लोग यहीं समाप्त कर देंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए,
आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दीजिए, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में ना लाएं बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा हमेशा आपकी है। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद दें कि परमेश्वर का वचन कहता है वह तुझे हंसमुख करेगा और तुझसे जय जयकार करवाएगा। आप परमेश्वर की महिमा करने पाएंगे, आपके हृदय को परमेश्वर अपने आनंद से भर देंगे, क्योंकि आपने उस पर भरोसा किया और इस समय आपने उससे मुलाकात किया और उससे होने वाली ये मुलाकात आपके जीवन को बदलेगी और आप उसकी महिमा को बहुतायत के साथ अपने भविष्य में आने वाले पलों में देखेंगे और वापस आएंगे और आप उसकी महिमा करने पाएंगे, क्योंकि वो भला है और इसकी करुणा सदा की है। इस समय उसने आपके साथ भलाई की है, आपके और हमारे पापों को क्षमा किया है और हमारे जीवन के हर क्षेत्रों पर अपना सामर्थी हाथ बढ़ाया है और उसके हाथों के द्वारा उसके महान कार्यों को आप जीवन के उन हर क्षेत्रों में भी देखेंगे, उन हर क्षेत्रों में देखेंगे जिन बातों को आपने प्रभु के हाथों में सौंपा है। और याद रखें वो हर एक बात प्रभु के द्वारा भली, आशीषित और परमेश्वर के द्वारा महिमा के योग्य हो जाएंगी और हम मिलकर परमेश्वर को फिर से धन्यवाद दे सकेंगे। सारी आदर महिमा केवल यीशु मसीह को देते हुए आज का कॉन्फ्रेंस हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, यीशु के नाम से, आमीन।